प्लस ICS यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इस सेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग GD के लिए दूसरा मॉक टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया है, आप चाहें तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं GD 2025 एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट का दूसरा सेशन। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि एक चोर जो है 11 बजे सुबह में स्कूटर चुराता है और वो 50 के स्पीड से भागता है। 2:30 बजे चोरी का पता चलता है और स्कूटर का मालिक उसको पीछा करेगा 80 के स्पीड से। तो क्वेश्चन है कि कितने बजे चोर जो है वो पकड़ा जाएगा। अब एक चीज़ देखेंगे कि 11 बजे चोर भागना शुरू करता है और 2:30 बजे जो है वो मालिक को पता चलता है, यानी कि चोरी होने और पता चलने के बीच में 3.5 घंटे का डिफरेंस है। तो स्पष्ट है कि 3.5 घंटा में, यानी कि 7/2 घंटा में 50 के स्पीड से जो चोर है वो आप देखेंगे कि 175 किलोमीटर भाग चुका होगा। 175 किलोमीटर उस पॉइंट से आगे जा चुका होगा। अब जैसे ही चोरी का पता चलेगा 2:30 बजे तो 80 के स्पीड से उसका पीछा किया जाएगा। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि कितने बजे पकड़ा जाएगा तो समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल। कितने का दूरी है, 175 किलोमीटर का। आगे आगे चोर जाएगा 50 के स्पीड से और पीछे पीछे उसका मालिक 80 के स्पीड से। तो समान डायरेक्शन होने के कारण स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही है। अब यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा, आप देखिए कि 5 से 6 बार में कटेगा और 5 तिया 15 और 2 5 5 25। तो ये 35/6 जो है 5.5/6 घंटा वो टाइम है जब चोर पकड़ा जाएगा। हमें एग्जैक्ट टाइम पता करना है तो ऐसा करते हैं कि इसको मिनट में चेंज कर देते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये कैंसिल होगा 10 बार में, यानी कि 5 घंटा 50 मिनट। ठीक है, इतना टाइम लगेगा और ये टाइम जो है वो 2:30 बजे वाले समय में ऐड होगा। तो अगर आप 5:50 में 2:30 ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 50 और 30 80 हो गया, यानी कि 20 यहाँ रखते हैं, 60 मिनट इधर डाल दीजिए, 5 और 2 7 और 1 8, 8:20 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वो टाइम है जब चोर जो है वो पकड़ा जाएगा उसके मालिक के द्वारा। आते हैं दूसरे सवाल की ओर। 9,000 रुपये की राशि छमाही इंटरेस्ट है, 1.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। देखिए 1.5 वर्ष जो है आप अच्छे से जानते हैं कि छमाही की स्थिति में समय में 2 से गुना किया जाता है और दर में 2 से भाग किया जाता है। तो ये कैंसिल होकर के समय निकल गया आपका 3 साल एक्यूरेट। 9,000 रुपये जो है वो हो जाता है 11,979 रुपये। ठीक है, अब देखिए जब 9 से काटेंगे तो ये 1,000 से जाएगा और ये 9 से जाएगा 1331। 1,000 वाला 1331 कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। 1,000 वाला 1331 तभी पॉसिबल है जब 10 वाला 11 होगा, 10 वाला 11 होगा, 10 वाला 11 होगा, लगातार 3 वर्षों में 1,000 वाला 1331। तो अगर 10 वाला 11 होता है तो रेट कितना है, 10%। 10 वाला 11 का मतलब रेट 10% ही तो होगा। जो इफेक्टिव रेट है वो कितना होगा, 20%। यहाँ पर हल्का सा चीज़ समझे आप कि समय में हमने क्या किया, 2 से गुना किया तो वो 3 साल आ गया, तो दर में भी तो 2 से भागा देना चाहिए। रियल जो रेट है वो 20% होगा, तब हम इसको हाफ करेंगे तब वो जा करके 10% होगा। तो रेट हमारा 20% होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समान राशि पर समान दर से 20% के हिसाब से 2 साल का CI आपसे पूछा जा रहा है। हम तो कहते हैं कि आप 20% का सक्सेसिव निकाल दीजिए। 2 साल है, 20 + 20 +
20 गुने 20 बटा में 100, ठीक है, ये सब कट कुट जाएगा। अब देख लीजिए 20 और 20 40 और 4 44%। सिम कंपाउंड इंटरेस्ट 44%, कितने का? सेम प्रिंसिपल 9000 का 44% आप निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो है, 4 9 36 के 6 और 36 और 3 39, सही है। 3960 रुपये आपका ये हो गया 2 वर्षों का CI, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और भी देखिए, इसको बनाइए। बोला जा रहा है कि n को एक पूर्णांक है, जब हम 18 से डिवाइड करते हैं, देखिए n को जब 18 से डिवाइड करते हैं तो जो भागफल है वो x है और जो शेषफल है वो 6 है। क्लियर? ये भाज्य होता है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, इतना तो आप जानते हैं बेसिक। तो भाज्य बराबर यानी कि n बराबर भाजक इंटू भागफल यानी कि 18x और प्लस में 6, यही तो होगा। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेष। अगला कंडीशन है कि जब पूर्णांक n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y आता है और शेषफल 15 आता है, ठीक है। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि n बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल यानी कि 25y प्लस में शेषफल यानी कि 15, ठीक है। तो आप देखिए कि ये भी n का वैल्यू है और ये भी n का वैल्यू है, दोनों को बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 18x प्लस 6 बराबर है 25y प्लस में 15। क्या हम ये नहीं कर सकते कि 25y बराबर के अंदर में आ जाएगा और ये 6 बराबर के उधर चला जाएगा? जब ये 25 अंदर आएगा तो 18x माइनस 25y, और ये जो 6 है बराबर के उधर जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 बचेगा। सिंपल, 18x माइनस 25y बराबर 9। ये हमारा इक्वेशन सही है। आइए, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? देखिए, किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि उसके जितने भी अभाज्य गुणनखंड है पहले उसको कर लीजिए। 3600, 36 गुना में 100। 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 9 36। 100 को क्या कर सकते हैं? 2 दूना 4, 5 5 25। फाइनली 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। अब भाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या किया जाता है? सारा पावर को 1 बढ़ा दिया जाता है। तो 4 को 1 बढ़ा दीजिए, 5 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, और सारा आपस में मल्टीप्लाई होता है। 5 तिया 15, 15 तिया 45, टोटल गुणनखंडों की संख्या 45 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इस सवाल को कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए, बोला जा रहा है कि x जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। x कोई एक संख्या है, आप ये मान के चलिए, जिसको अगर इसमें से घटा दिया जाए ना तो जो भी संख्या मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब एक चीज़ गौर करें कि 10,424 संख्या दिया गया है और इसके आसपास में हमको याद आ रहा है 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर होता है 10,404। देखिए, अगर इसमें से अगर हम 20 माइनस कर लेंगे तो हमको ये मिलेगा, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसी के आसपास 102 का स्क्वायर है ये। तो ये संख्या निकल गया कौन सा? x, 20। अब आपसे पूछा जा रहा है कि छोटे से छोटी संख्या बताइए जिसे x से गुना करने पर, यानी कि 20 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। परफेक्ट स्क्वायर 20 में किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप? 5 से गुना कर दीजिए, 100 आ जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर है। बस इतना सा सवाल है।
फिर से एक बार समझेंगे, 10,424 के आसपास में 10,404 102 का वर्ग है। इसका मतलब कि इसमें से 20 घटाया जा सकता है। इस संख्या में से अगर हम 20 घटा देंगे तो जो भी हमको मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी 20 में हम कौन संख्या से गुना कर सकते हैं? मिनिमम 5 से 100 हो जाएगा वर्गमूल पूरा पूरा। आइए प्रॉफिट लॉस, ये देखिए पूरे लेन देन में ना कोई लाभ है और ना कोई हानि है। एक बात ये रह गया। दूसरा कि दोनों वस्तुओं को 3,000 में बेचा गया, 2 बातें हो गई। पहले वाले को बेचा गया 25% लाभ पर, 25% का वैल्यू 1/4, इतना तो बात आपको पता होगा। यानी कि 4 रुपये में 1 रुपये का बेनिफिट है तो 4 वाला सामान कितना में बिकेगा? 5 में। क्लियर? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि एक को 5 में बेचा गया है तो दूसरा को भी 5 में बेचा गया होगा। दूसरा बोल रहा है कि कोई लॉस और कोई प्रॉफिट नहीं है, ना लाभ है ना हानि है। मतलब अगर यहाँ टोटल सेलिंग प्राइस 10 है तो यहाँ भी तो टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस 10 होना चाहिए। इसके लिए कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं? 6। पहले वस्तु को 4 में खरीद के 5 में बेचा गया है और दूसरे वाले आर्टिकल को 6 में खरीद के 5 में बेचा गया है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर है, न लाभ होगा और न हानि होगा। तो हमें इसके बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरे वाले वस्तु को कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा गया। 6 वाला 5 में बेचे हैं आप, 1 का नुकसान है, कितने पर? 6 पर। तो 100 पर कितना होगा? 2 से 50 और 2 से 3, 50/3%, 16.2/3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ABC के पूंजी का अनुपात दिया गया है। आप हमें बताइए कि क्या हम फ्रेश रेशियो निकालने के लिए 8, 5, 4 का यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हम इन सब का LCM 40 ले सकते हैं? 8 का, 5 का, 4 का LCM 40। 40 में 8 से भागा दे दीजिए 5, 5 में 5 से गुना कर दीजिए तो ये हो गया 25। ठीक है। 40 में 5 से भागा देंगे 8, 8 दूना में 16। 40 में 4 से भागा देंगे 10, 10 में 3 से गुना कर दीजिए 30। यानी कि ये जो आ गया 25:16, 16:30, ये तीनों के पूंजी का अनुपात है। अब कंडीशन देखिए कि 6 महीने के बाद A 20% बढ़ा देता है। A कितना लगाया था? 25 रुपये। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीने होगा तो वो 20% बढ़ाएगा। 20% 1/5 ही तो होगा। 25 में 1/5 और बढ़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। ये 30 रुपया का पूंजी अगले 6 महीने तक रहेगा। A का हिसाब खत्म। B 50% को वृद्धि करता है तो अभी वो 16 रुपया लगाएगा 6 महीने के लिए। जैसे ही 6 महीने होगा वो 50 बढ़ाया, 50 मतलब आधा, 16 का आधा 8, 16 पहले से था, 8 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि अब उसका पूंजी 24 रुपया हो गया अगले 6 महीने के लिए। C की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ठीक है, वो 30 का 30 रुपया रह जाएगा पूरे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। 25 में 6 से गुना कर दीजिए, 150 और 180, 150, 180, 330, कितना हो गया? 16 छक 96 और 144, 240, 360। 1 0 हटा लीजिए, 3 से 11 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 12 बार में। क्लियर? ये जो भी आया ये क्या है? लाभ का अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। B और C के बीच लाभ का डिफरेंस दिया हुआ है। B और C के बीच में लाभ का अंतर कितने का है? 4 का। और 4 का वैल्यू दिया हुआ है 2,80,000। बिल्कुल। वार्षिक लाभ, टोटल लाभ 12 और 8 20 और 11 31 का वैल्यू कितना होगा? आप इसको काट लीजिए 7 बार में। 31 में 7 से गुना कर लेंगे, 217 पर 4 0। ठीक है, 2,17,000।
3 जीरो होगा ना, 1 जीरो एक्स्ट्रा आ गया है, इतना होगा। सही है, बिल्कुल। आपसे बोला जा रहा है वार्षिक लाभ लाख में। हाँ तो ठीक है, लाख में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करेंगे कितना से, 5 जीरो से भाग देंगे ना भाई, तो 3 और 2 5, 2.17, 21.7, 21 सते 4 सते, अच्छा 4 जीरो रह गया, ठीक है 4 जीरो ही होगा। तो इस हिसाब से 21.7 लाख रुपए, बस इतना सा बात है। 4 जीरो ही होगा, माफ़ कीजिएगा, लाख में चेंज कर देना उसको, जो भी प्रॉफिट आया टोटल 1 साल का। ये सवाल देखिए, रेशियो का ये टाइप ये अक्सर दिखता है एग्जामिनेशन में। आइए कैसे करेंगे। x रेशियो y प्लस जेड दिया हुआ है 5:7, z रेशियो x प्लस y दिया गया है 7:9, ठीक है। x प्लस y प्लस z दिया गया है 57:60। बस आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है पूरा का पूरा, चाहे ऊपर वाला वैल्यू हो या नीचे वाला वैल्यू हो, x y z तीनों का वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वैल्यू भी तो बराबर होना चाहिए। टोटल ये है देखिए 12, हाँ, और ये है टोटल 16। तो क्या हम बराबर करने के लिए इसमें 4 से और इसमें 3 से गुना नहीं कर सकते? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप रेशियो में, तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है फिर? x का वैल्यू 20 है। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। z का वैल्यू कितना है? 21 है। आप बताइए कि x y z टोटल कितना हो रहा था? 48, जिसमें से 20 और 21 तो हो गया x और z, 41 तो खत्म है, कितना बच गया? 7। y का वैल्यू 7 है और हमें y का वैल्यू ही ज्ञात करना है। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 आउट ऑफ 48, टोटल वैल्यू 57:60, ठीक है। 48 बच गया कितना? 9, ऊपर से उतरेगा 6, 96, 48 दूना 96, 1 जीरो रह जाएगा, 12 × 7 = 84 पर 1 जीरो, और y का वैल्यू 840, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। पाइप ए और बी किसी टंकी को यहाँ पे लिखते हैं। ए जो है वो 20 घंटे में भरता है और बी जो है उसको 12 घंटे में भरता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पाइप सी जो है वो आउटलेट पाइप है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, माइनस खाली करने वाला है। एक साथ तीनों पाइप 5 घंटे में 1/6 भाग भरते हैं। इस चीज को समझिए आप, 1/6 यानी कि 6वां भाग भरने में 5 घंटा लगता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि तीनों मिलकर के भरेगा तो 30 घंटा में पूरा भरेगा? हाँ जी, ए बी सी 30 घंटा में पूरा हौज भरते हैं। आप एलसीएम ले लीजिए, टोटल 60 हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। आप देखिए कि 5 और 3 8 लीटर पानी भरता है ए और बी मिल करके, लेकिन जब तीनों मिलके काम करता है तो पानी 2 ही लीटर भरा हुआ है, मतलब सी जो है वो माइनस काम कर रहा है, 6 लीटर खाली कर रहा होगा, तभी तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, सवाल क्या है? शुरू में ए और बी मिलकर के 3/5 भाग भरते हैं। देखिए ए और बी 60 का 3/5, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 60 का 3/5 कितना हो गया टोटल? 12 × 36, 36 लीटर ए और बी भरेंगे। कितने के स्पीड से? 8 के स्पीड से, दोनों मिल करके। उसके बाद कितना बच गया? 60 में से 36 चला गया, बच गया 24। हाँ, शेष जो है उसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ए बी और सी तीनों मिलकर के कितना भरता है? 2 लीटर। ठीक है, कितना हो गया इधर? 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, और ये तो 12 बार में कैंसिल है। 9/2 यानी कि 4.5 और 12, 4.5 और 12 16.5। ये लीजिए,
टोटल टंकी जो है वो 16 सहित 1/2 घंटे में पूरी भर जाएगी। बस इतना सा सवाल था। ठीक, देखिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज में एक इन सर्कल है और उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर ये सर्कल है, क्लियर है। समबाहु त्रिभुज है, सारा का सारा साइड बराबर होगा। ये जो सर्कल है इसका परिधि जो है दिया गया है 88। ठीक है, तो क्या हम ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं 2 पाई r, रेडियस r है, टोटल परिधि 88 है, 22 दूना 44 का डबल, यानी कि रेडियस कितना निकल गया 14 सेंटीमीटर इस अंदर वाले सर्कल का। अंतःवृत्त बोलते हैं आप इसको। समबाहु त्रिभुज में जब सर्कल अंदर होता है तो उसको हम लोग अंतःवृत्त बोलते हैं और उसकी त्रिज्या को अंतः त्रिज्या बोलते हैं, स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है a/2√3। ये a क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का भुजा। समबाहु त्रिभुज में अगर सर्कल बाहर होता, अगर सर्कल बाहर होता, वैसी स्थिति में हम उसको परिवृत्त बोलते, हाँ जी, और त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते, उसको कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला है a/√3। ये दोनों फॉर्मूला हम चाहेंगे कि आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, तरीका और भी है लेकिन ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो इसको आप चाहे तो उतार लें, हमें स्पेस बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को रहने देते हैं। इन रेडियस 14 बराबर a/2√3। तो क्या यहाँ से क्रॉस करके a बराबर 14 दूनी 28√3 लाया जा सकता है? आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 28√3 है और सारा का सारा भुजा बराबर होता है। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो परिमाप हो गया उसका टोटल समबाहु त्रिभुज का, लेकिन हमें मांगा जा रहा है अर्ध परिमाप। तो आधा 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 14 बार में, 14 तिया 42√3। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत जल्दी आप कर पाएंगे सवाल को। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया गया, एकदम बोलते हैं ना कि एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। 360 मीटर लंबी रेल विपरीत दिशा में 9 के स्पीड से किसी आदमी को पार करती है 16 सेकंड में। आदमी को पार करिएगा तो खुद को पार करिएगा, हाँ, आदमी का लंबाई तो 0 माना जाता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 360 बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है, खुद का लंबाई है, बटे में चाल। चाल सिर्फ ट्रेन का गायब है, आदमी का दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं x + 9, ये ट्रेन का चाल हमने x मान लिया है और 9 क्या है, आदमी का चाल। बीच में प्लस किया हुआ क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है। ठीक है, बाकी इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। टोटल समय दिया हुआ है 16 सेकंड, बिल्कुल। तो यहाँ से आप जितना मर्डर कर सकें, ये कट गया 72 बार में, 4 से 4 बार में, 4 से 18 बार में, 2 से 2, 2 से 9 और 2 से 9 बार में। देखिए x + 9 बराबर 9 9 81, तो यहाँ से निकल गया 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इस वाली स्पीड की ट्रेन की चाल निकल गई। अब क्या है, समान दिशा में 45 के स्पीड से चलने वाली 240 मीटर दूसरी रेल को, अब कोई और दूसरा रेल है उसको पार करना है। तो भाई ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई तो ऐड ही होगा ना,
समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा 4। टोटल कितना, ये और ये कोई भी डायरेक्शन हो ये तो हमेशा ऐड होगा 600, ठीक है। उसके बाद एक स्पीड है 45 का और एक हमने निकाला 72 और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएगा। 72 में से 45 जाएगा तो बचेगा 27 मीटर पर सेकंड, 5/18 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, 9 से 3 बार में, 9 से 2 बार में, 5 तिया 15, 15 चक्को 60, 40 बार में, 40 दूना 80 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए ये देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट किए गए हैं। पाइप ए किसी टंकी के 1/3 भाग को, भाई 1/3 भाग भरने में अगर हमको 6 घंटा लगता है तो पूरा का पूरा भरने में हमको 18 घंटा लगेगा। कॉमन सा बात है सर। बी 66 सहित 2/3% का मतलब होता है 2/3। 2/3 भाग को भरने में 20 घंटा लग रहा है तो पूरा भाग भरने में इसको आप पलट दीजिए ना, कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है। बी उसी भाग को 30 घंटे में भर सकता है, यहां तक नो टेंशन। पाइप सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है। टंकी खाली होने की स्थिति में तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। यहां भी थोड़ा सा समझेंगे, ये भी एक अच्छा सा बात निकल के आएगा यहाँ पे। देखिए तीनों पाइप 18 घंटे में जब काम करते हैं तो 3/10 भाग खाली है, अभी भी 3/10 खाली है। इसका मतलब है कि 7/10 भाग भराया है तीनों मिल करके 18 घंटे में। तो पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा हमने बताया, तो इसको डिवाइड कर उलट दीजिए और 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 दहिये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं ए बी सी तीनों मिलकर के 180 बटे में 7 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे खाली करने वाला नल है। चलिए एलसीएम लेते हैं, 18, 30 और 180 का एलसीएम कितना हो गया 180। कितना भरेगा 10, कितना भरेगा 6, कितना भराएगा 7। अब आप देखिए कि ए और बी मिलकर कितना भरा 16, फाइनली भरा कितना रहा है 7। 9 लीटर कहाँ गया पानी, दोनों ए और बी ना बात करेंगे फुसुर फुसुर। हमने तो 16 लीटर भर दिया, 7 लीटर ही पानी है टंकी में, 9 लीटर कहाँ गया। बी बोलेगा ए को, हाँ ये सी का कमाल है, सी खाली करने वाला नल है वही खाली किया होगा 9 लीटर, तभी तो ले दे करके 7 लीटर भरा हुआ है, बाकी 9 लीटर गायब हो गया। केवल पाइप सी भारी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, भारी टंकी सी कितने देरी में खाली करेगा 20 घंटे में। ऑप्शन नंबर 3। बस इतना सा चीज़ है, इतना बड़ा सवाल आप आराम से कर पा रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। ये देखिए ट्राई कीजिए। देखिए निशाना हमारा डायरेक्ट जो है ना वो क्वेश्चन पर होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा घन मीटर में, मीटर क्यूब में ऑप्शन है सारा का सारा, एक उधर घन सेंटीमीटर में भी है। तो हम तो कहेंगे कि आयतन निकालिए आप सीधा, आयतन का फॉर्मूला है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। देखिए लंबाई में क्या होता है ना कि जितने स्पीड से नदियां बह रही होती है, कोई पाइप में पानी बह रहा होता है तो जिस स्पीड से पानी जाएगा ना वो उसमें हाइट का काम करता है, ऊंचाई का, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऊंचाई नहीं लंबाई कह सकते हैं आप उसको। जितने के स्पीड से पानी बहेगा ना वो लंबाई का काम करेगा। तो लंबाई आप देख लीजिए 2 के स्पीड से पानी बह रहा है 2 किलोमीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए मीटर में हो गया। लंबाई इंटू चौड़ाई देख लीजिए 50 मीटर इंटू गहराई 6 मीटर। इतना घन मीटर पानी बहेगा कितने समय में, 1 घंटे में। हमारा सवाल है 1 मिनट में।
तो क्या हम 60 से भाग नहीं दे सकते? 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 6 कैंसिल है, 5 दूना 10, 10 पर 3 0 और डाल दीजिए, हो गया। ऑप्शन मैच करवा लीजिए, 10,000 घन मीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बिल्कुल, बस इतना सा चीज़ है। ये देखिए, एक दुकानदार जो है अपने ग्राहकों को 16% का डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट है। 16% के डिस्काउंट के बाद भी वो लाभ कमा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है उसका अंकित मूल्य, जिसका क्रय मूल्य 1190 हो। सवाल को एकदम अच्छे से देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मार्केट प्राइस बटा में कॉस्ट प्राइस। देखिए, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस सब तो एक ही चीज़ है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजार मूल्य। तो ये इस हिसाब से सेट किया जाता है कि इसमें परसेंट प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। और जब उसी वस्तु को बेचा जाता है, जब हम लोग खरीदेंगे तो हमारे लिए सीपी होगा ना, दुकानदार के लिए एसपी होगा। तो जब वो बेचा जाता है तो उस पर कुछ न कुछ डिस्काउंट दे करके बेचा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें। बाकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इस पे बहुत आसानी से कर पाएंगे। मार्केट प्राइस हमारा सवाल में आप देखिए गायब है, उसको x मान लिया जाए। क्रय मूल्य जो है वो गिवन है 1190, बराबर हो जाएगा 100 प्लस पी प्रॉफिट कितना हो गया 120, 16% डिस्काउंट कर दीजिए तो 84। 12 के टेबल में 10 जाएगा, 12 के टेबल में 7 जाएगा, 17 7 19 से 170 में क्रॉस कर दीजिए, कितना हो गया 1700। बस अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो हम बार बार ये फॉर्मूला थोड़ी ना लिखेंगे, इतना सा काम करिए, आंसर आपके पैकेट में। ये सवाल करिए, 16 आदमी 15 दिन में, ठीक है। सवाल को समझिए और तरीका सीखिए कि कैसे हमारा राइट अप्रोच होना चाहिए धीरे धीरे, और कम से कम लिखिए, दिमाग को ज़्यादा दौड़ाइए। 16 आदमी अगर 15 दिन में करता है तो 8 आदमी कितने दिन में करेगा आप बताइए। आदमी सीधे आधा हो गया तो हम नहीं कह सकते कि दिन सीधे डबल हो जाएगा। 16 आदमी अगर 15 दिन में करता है तो 8 आदमी सीधे आधा, तो समय सीधे डबल यानी कि 30। क्लियर है इतना। 24 बच्चा उसी काम को 20 दिन में करता है। 24 बच्चा यदि 20 दिन में कर रहा है तो 8 बच्चा कितना हो गया 1/3, तो समय सीधे 3 गुना है ना। एफिशिएंसी और समय में यही तो रिलेशन है। अगर यहाँ पर क्षमता बच्चों का सीधे 1/3 हो गया है तो टाइम जो है वो सीधे 3 गुना लगेगा। अभी लग रहा था कितना 20, तो अभी सीधे लगेगा कितना 60, ठीक है। हमारा सवाल है कि ये दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। 8 आदमी और 8 बच्चे मिल करके, ऊपर में गुना होता है और नीचे में मल्टीप्लाई होता है, यही तो है। कोई आदमी 30 दिन में करे, कोई आदमी 60 दिन में करे, दोनों मिल करके कितने समय में करे, ऊपर में गुना करिए, नीचे में ऐड करिए, बस। ये कैंसिल है 3 बार में, ये कैंसिल है 20 बार में। 20 दिन हमारा सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना। ये सवाल करिए, ये भी ठीक क्वेश्चन है। एक आयताकार सीट जो है वो 12 मीटर लंबी है, कुछ इस तरीके से 12 सेंटीमीटर लंबा है ये और 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसे लंबाई में इस प्रकार मोड़ा जाता है। देखिए आप बात को समझिए, फिलहाल मेरे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं कि हम आपको दिखा सकें। कुछ इस तरीके से आप समझ लें कि ये हमारा सीट है, ठीक है। ये हमारा लंबाई है 12, ठीक है, और ये हमारा ये ऊंचाई है, चौड़ाई है, सॉरी। तो जब हम इसको लंबाई में मोड़ेंगे, लंबाई में जब हम इसको मोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मुड़ेगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि जो इसका लेंथ था ना वो पूरा मुड़ करके, लेंथ जो था वो पूरा मुड़ करके परिधि का रूप ले लिया, सर्कल का परिधि, ये पूरा ऐसा सिलेंडर बन गया कुछ इस तरीके से।
जो इसका चौड़ाई था वो इसका हाइट हो जाएगा, और जो इसका लंबाई था ये पूरा का पूरा वो राउंड हो करके वो पूरा परिधि बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप काम कीजिए। सीधा सा सवाल होगा, देखिए सर इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r बराबर 12, तो इसको काट लीजिए आप 6 बार में। रेडियस आप कर लीजिए 6/पाई, और ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा सवाल है बेलन का आयतन। क्या है फॉर्मूला बेलन के आयतन के लिए? पाई r², 2 बार करेंगे ना, 6/पाई इंटू 6/पाई। इतना लंबा मत करिएगा, डायरेक्ट 36 भी कर सकते हैं। और यहाँ हो गया 5 पाई r²h, बेलन का आयतन। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल है, 6 छक 36, 36 पचे 180 बटा में पाई। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, ये वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए, आप समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन में जब ये इनफाइनाइट तक जाए, लगातार कंटिन्यू रहे, तो ये जो 72 देख रहे हो या 2 देख रहे हो, जो भी हो, उसको इस तरीके से फैक्टर किया जाता है ताकि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 का होगा अंतर, और गुना करने पर आ जाना चाहिए 72, है ना। तो 72 को जब आप तोड़ेंगे तो आप सीधे कहेंगे 12 गुना में 6 सर, 12 छक 72 है। भाई बोलना कुछ और है, करना कुछ और है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमने क्या बताया आपको कि जो डिफरेंस है ना वो 1 का होना चाहिए, गुना करने पर तो वही जा रहा था, अंतर 1 का होना चाहिए, यानी कि 8 और 9 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। दूसरा बात कि प्लस में होने पर आंसर बड़ा वाला होता है और माइनस में होने पर छोटा वाला आंसर होता है। ठीक है, यही काम आप इधर कर लीजिए। 2 है, इसको क्या हम 2 गुना में 1 के रूप में नहीं लिख सकते? बिल्कुल, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 भी हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस 1 भी रहेगा। प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला। क्लियर है? तो ये डिवाइड है, ऊपर 72 है, माइनस में यानी कि छोटा वाला कितना 8, प्लस में यानी बड़ा वाला 2, 8 में 2 से भाग दे देंगे 4। ठीक है, कर पा रहे हैं? अच्छा लग रहा है? इसको बनाइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्ट इसमें आपका क्लियर होगा। आइए, एक मैदान जो है वो वर्गाकार है, स्क्वायर फॉर्म में है मान लीजिए। अब क्या है, इसकी एक भुजा पर एक अर्धवृत्त है लाइक दिस। जो जहाज है एक, वो इसके 3 भुजाओं पर ये उड़ रहा है 100 के स्पीड से, इस वाले साइड पर 200 के स्पीड से, इस वाले साइड पर 300 के स्पीड से, और ये इस वाले साइड पे नहीं उड़ रहा है, इस वाले पे क्या बोलेंगे, अर्धवृत्ताकार वाले साइड पर देखिए आप सब कुछ लिखा हुआ है, 400 के स्पीड से उड़ता है ना, ये वाला 400 के स्पीड से। तो हम क्या बोलते हैं कि जब ये वर्ग है तो तीनों का तीनों साइड तो वैसे भी बराबर होगा। ठीक है, तीनों का तीनों साइड बराबर है, तो क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए। 200, 300, 100 सबका लघुत्तम कितना हो गया 600। अब बात को समझे, हमको निकालना है चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। पहले हम टोटल दूरी लिखेंगे, तो कितना दूर गया है वो आदमी, हमने 600 माना, 600, 600, 600, तो टोटल प्लेन ने कितना दूरी तय किया 1800। कोई समस्या नहीं सर। प्लस यहाँ से आने के बाद वो प्लेन अब इधर भाग रहा है, ये इतना दूर चला है, तो आप हमको बताइए कि अगर हमने साइड को 6-6 माना है तो ये वाला भी तो 600 होगा। अगर ये पूरा 600 है तो क्या उसका रेडियस ये 300 नहीं होगा? रेडियस 300 होगा तो इसका परिधि निकाल दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 2 पाई r, ये जो है वृत्त का परिधि है, लेकिन चूंकि ये तो अर्धवृत्त है तो आधा हो जाएगा, तो पाई r हो जाएगा। r के जगह पर अब क्या रखेंगे, r के जगह पर क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा ये 600 है तो ये कितना होगा 300, यानी कि सीधा कहिए ना सर कि 300 पाई होगा, बात खत्म। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब देख लीजिए अच्छे से,
अब हमें नीचे में क्या चाहिए, समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आप बताइए या ये किस स्पीड से उड़ा गया है, 100 के स्पीड से। 600 किलोमीटर यदि हम 6 के स्पीड से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, कहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिख रहे हैं 6। अगर 600 200 के स्पीड से चला जाए तो 3 घंटे का समय लगेगा और यहाँ 2 घंटे का समय लगेगा। यानी टोटल हो गया 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है, 11 घंटे प्लस। अब सिर्फ ये हमको निकालना है, यहाँ पे थोड़ा समझे आप। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, 300 पाई, कितने के स्पीड से, 400 के स्पीड से। तो टोटल टाइम क्या लगेगा, 3 पाई बाई 4, ठीक है। इसको हल्का सा कैलकुलेट कर लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। 4 में भागा दे दीजिए, गुना कर दीजिए, 44 प्लस 3 पाई, तो ये हो गया 44 प्लस 3 पाई बाई 4, और जो बटा में 4 था उसको आप ऊपर में चढ़ा दीजिए ऊपर, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा, हम हटा रहे हैं, देख लीजिए, यही तो है हमारा ऑप्शन। कौन सा मैच करेगा, 44 प्लस 3 पाई नीचे में है तो ये तो होगा नहीं और ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट या सेकंड, ऊपर में प्लस है, वहाँ देखिए माइनस है, तो ये होगा नहीं। बाकी आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। 1800 में 4 से गुना करेंगे 7200, यहाँ भी तो 1200 में 6 से गुना करेंगे तो 7200 होगा, प्लस में 1200 पाई। आप देख लीजिए ना, 4 में 300 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1200 पाई। तो इसी ऑप्शन को कुछ कॉमन वगैरह लेकर के सीधा इधर के 300 कॉमन कर लीजिए, सीधा हिसाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल रह गया आपका, इतना सा कैलकुलेशन होना चाहिए आपके एग्जाम में। इस सवाल को कीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर जो है क्यू से 25% कम है, आर जो है वो क्यू से 25% कम है, कोई डाउट नहीं। पी आर और क्यू के योग का, दोनों के जोड़ का 20%, 1/5, 1/5, दोनों का जोड़ है 135, 175, 175 का 1/5, 35, 1/5, 5 तिया 15, बच गया 2, हाँ 5, तो ये 35 है। तब Q और R का अंतर, Q और R का अंतर 25, P का कितना परसेंट होगा, ये जो 25 है वो 35 का कितना परसेंट है, 5 से 5 जाएगा, 5 से 7 जाएगा, 500/7। आगे क्या करना, बटा में 7 एक ही ऑप्शन में है, हाँ भाई, बाकी हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो उतना ही तो आएगा ही, समय देना बेवकूफ़ी है। जब बटा में 7 आ रहा है तो सही होगा। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स में अच्छा करते रहिए। और अगर आज के सेशन का PDF आप डाउनलोड करना चाहें, PDF लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। प्लस ICS यूट्यूब चैनल भी सेम है और टेलीग्राम चैनल भी सेम है। यहाँ से आपको जितने भी ये सेशन करवाए जा रहे हैं उसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट PDF जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, बाकी पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले इसी तरीके के एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।